हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यहाँ पे कुछ सेट गिवन है, ये बताना है कि ये सेट इनके सबसेट है कि नहीं। तो ये होता है सिंबल सेट का और ये होता है नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पर, तुम्हें कैसे चेक करेंगे कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे एलिमेंट है 2, 3, 4। तो देखो 2, 3, 4 तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये पूरा सेट इसका सबसेट हुआ। तो लिख देंगे यस दिस इज अ सबसेट। ठीक है, यहाँ पर है सेकंड में ए बी सी, हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर है बी सी डी। तो चेक करो क्या ए यहाँ पे एलिमेंट है, तो नहीं है, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ए मिसिंग है। बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है। अब ये कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक पूरा स्कूल है ना, पूरा एक स्कूल है, इसमें एक क्लास है 11th का कोई स्टूडेंट है। तो ये बताओ क्या ये इसका सबसेट हुआ। तो ये 11th का बच्चा क्या इस स्कूल का एक स्टूडेंट होगा, तो ऑब्वियसली होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे यस दिस इज अ सबसेट। ठीक, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज सर्कल इन अ प्लेन। एक प्लेन है, उसमें छोटे बड़े 1 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया, 2 सेंटीमीटर का रेडियस, 3 सेंटीमीटर का रेडियस। ठीक है, ये सारे सर्कल्स हैं। ठीक, वहीं उसी प्लेन में क्या है तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बताओ ये इसका सबसेट होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक से छोटे या बड़े हैं तो वो तो इसमें नहीं लाई करेंगे, है ना। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ सबसेट। ये देखना है कि ये इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, क्लियर है। पार्ट में ये कह रहे हैं फिफ्थ पार्ट में कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन है जिसके अंदर ट्राइंगल्स हैं। ठीक, ये कह रहे हैं क्या ये सेट है उसी प्लेन में अगर हमारे पास रेक्टेंगल्स हो। तो ऑब्वियसली नहीं, ये तो ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, दोनों का कोई वो ही नहीं है ना। तो दिस इज नॉट अ सबसेट। अब ये कह रहे हैं कि एक प्लेन में तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, उसी सेम प्लेन में तुम्हारे पास बहुत सारे ट्राइंगल है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, ये स्केलिन भी हो सकते हैं। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका पार्ट होगा, तो ऑब्वियसली होगा। तो देखो इक्विलेटरल तो इसके अंदर है ही ना। ठीक है, तो तुम बोलोगे यस दिस इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तुम्हारे पास सेवेंथ पार्ट में कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। मतलब 2, 4, 6, 8, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर तुम्हारे पास दूसरे सेट में इंटीजर्स हैं, माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये बताओ क्या ये वाले नंबर्स यहाँ लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली होंगे, ये इसका पार्ट होगा ना। इसमें 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, है ना। तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इधर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं तुम्हें ये बताना ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ए और बी आर नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, इसका सबसेट नहीं है। तो देखो अगर हम चेक करते हैं तो ए यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है ना। तो इसका मतलब ये तो इसका सबसेट हुआ, है ना। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ए और ई दे आर सबसेट ऑफ इंग्लिश वॉवल। अभी देखो सेट बिल्डर फॉर्म में से अगर हम रोस्टर फॉर्म में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, वॉवल यही तो होते हैं। तो देखो ए और ई दोनों यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हुआ नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे ये कह रहे हैं कि 1, 2, 3 इसका सबसेट है 1, 3, 5। तो देखो 1 भी है, 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है ना। इसका मतलब इसका सबसेट होगा नहीं होगा, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट ए सेट जो है वो इसका सबसेट है। तो देखो ए दोनों जगह है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, अब देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ जब ये ए इसका सेट है तो ए ये बिलोंग टू होगा या नहीं होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों कि सेट के साथ जब भी तुम्हारा ये सेट लगेगा उसमें सबसेट का साइन आएगा। ठीक है, और जहां बिलोंग टू का साइन आएगा वहां पर एलिमेंट लगता है ए 1, 2, 3, 4, उसमें सेट का साइन नहीं आएगा। सेट का सिंबल सबसेट के साथ आएगा और एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट आएंगे।
ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, अब ये सेट बन जाएगा, अब ये एलिमेंट नहीं रहा, ठीक है। अगर मुझे एलिमेंट का सिंबल लगाना है तो मुझे ये सेट का सिंबल हटाना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे एलिमेंट का साइन है, तो ये तो ए सेट है, तो क्या ये ट्रू होगा स्टेटमेंट? नहीं। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सेट ए इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छे समझ में आई ये वाली बात कि सबसेट का सिंबल आएगा तो उसमें सेट आएंगे, लेकिन जब बिलोंग्स टू का आएगा तो उसमें एलिमेंट का आना है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि सेट लगा हुआ है तुम्हारे पास, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास लास्ट पार्ट है कि x is such that x is an even natural number less than 6. इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो गया 2 4, ठीक है। तुम्हें बताना है क्या ये सबसेट है नंबर्स का विच डिवाइड 36, 2 और 3 भी डिवाइड करता है 36 को, 4 9 12 18 36, ठीक है। तो ये देखो 2 और 4 इधर आ रहे हैं, तो हाँ देखो 2 और 4 दोनों इधर आ गए, तो ये इसका सेट हो गया। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक सेट है, देखो कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं 1 2, फिर एक पूरा एलिमेंट गिवन है यहाँ पर। क्या एलिमेंट है? ये पूरा कर्ली ब्रैकेट है 3 4 और फिर एक 5 गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे 1 है 2 है, ऐसे ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 4, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सेट है 1 2, इसको हमने x मान लिया, x और 5, ठीक है। अब हमको ये क्वेश्चंस पढ़ना इजी होगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। ये कह रहे हैं कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज अ सबसेट ऑफ a। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर x है ना, सेट 3 4 एक x माना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x सेट के साथ है x सबसेट ऑफ a। ये बताओ बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी वर्ड सबसेट का आएगा उसमें ब्रैकेट लगे होने चाहिए। तो यहाँ पे x के साथ ब्रैकेट नहीं है ना, x तो सिर्फ ऐसे ही गिवन है विदाउट ब्रैकेट, ये इसका बिलोंग्स टू होगा, है ना। लेकिन अभी ये कह रहे हैं क्या ये इसका सबसेट है, तो नहीं, ये इसका सबसेट नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि 3 और 4 एलिमेंट हुआ इसका, ठीक है। 3 and 4 इज एलिमेंट, इट बिलोंग्स टू, इट इज एलिमेंट ऑफ 1 या फिर इट इज एलिमेंट ऑफ सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। ए का सबसेट नहीं है, ए का एलिमेंट है, इसीलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसको आसान से समझो, जब इसके सारे पार्ट्स कर लोगे तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ये कह रहे हैं 3 4 जो है सेट, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो हमने क्या माना था कि ये x है ना, हम इसको x माना था। ये बताओ क्या x इसको बिलोंग करता है? तो यस, ये इसको बिलोंग करता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 ये पूरी एक एलिमेंट है ना। दिस इज 3 and 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। 3 4 इसका एलिमेंट है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सेट का निशान कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। फिर ये देखो कर्ली ब्रैकेट को ऐसे ही रखते हैं, अंदर देखो फिर कर्ली ब्रैकेट है 3 4 है। हमने क्या माना था कि x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 4, यही तो माना था हमने। तो मैं ऐसे कर दूं। अब ये बताओ, अब सेट का ऑप्शन आ गया, क्या ये a का सबसेट होगा? ऑब्वियसली ये a का सबसेट है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 इसके क्या है, इसमें इसको जो है इसका ये सबसेट है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि ये जो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है 3 4 ये बिलोंग करता है ए को, इसीलिए ये पूरा सेट इसका सबसेट हो जाएगा। बस तुमको डिफरेंस समझना है कि सबसेट और वो उसमें बिलोंग्स टू में फर्क क्या है। अब ये कह रहे हैं क्या फोर्थ पार्ट में 1 बिलोंग्स टू ए, तो देखो 1 ए सेट में है, तो कर दोगे यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? एज 1 इज एन एलिमेंट, 1 क्या है, इसका एलिमेंट है ए का,
ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्या 1 सबसेट है ए का? मैंने क्या बताया, जब बिलोंग का आएगा तो एक एलिमेंट आएगा, लेकिन जब सेट का वर्ड आएगा तो तुम्हारे पास ये कर्ली ब्रैकेट होने चाहिए। तो अब तो नहीं है कर्ली ब्रैकेट, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? एज 1 बिलोंग्स टू, 1 इज एन एलिमेंट, 1 क्या है, इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। एज 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट अ सबसेट। ठीक है, नॉट अ सबसेट, ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट होने चाहिए। अब देखो 135 कर्ली ब्रैकेट है, ये इसका सबसेट है 135, तो ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट क्यों हो गया है? इसलिए करेक्ट हो गया है क्योंकि 135 बिकॉज 1 2 एंड 5 आर एलिमेंट्स ऑफ ए, ये इसके एलिमेंट्स है। ठीक है, हमने ब्रैकेट लगा दिया तो उसका सबसेट बन गया। ठीक है, अब है 135, ये इसके, ये दे बिलोंग टू ए, तो नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा? मैंने बताया बिलोंग के साथ जो है सेट वो एलिमेंट्स आते हैं ऐसे करके, बिलोंग के साथ कभी सबसेट का ये नहीं आता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्या रीजन लिखोगे? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज 1 set 1 2 and 5 are not elements, ये इसके एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये इसके एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको बिलोंग नहीं करेगा। अब 8th पार्ट में क्या लिखेंगे हम? ये कह रहे हैं क्या सेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखो हमने पहले देखा कि ये पूरा सेट है 3 और 4, ये एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ये अलग अलग नहीं होगा, कहीं पे 3 ले लिया कहीं पे 4। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि 3 ये बिलोंग, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 3 ए को बिलोंग नहीं करता है। क्या बिलोंग करता है? 3, 4 ब्रैकेट में ये बिलोंग करता है, खाली अकेला 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसलिए ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो 3 पार्ट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। फाई खुद में एक सेट होता है। ठीक है, इस है ना, अब मैं कहूं कि फाई बिलोंग्स टू ए, तो फाई का मतलब तो एक सेट है, तो सेट के साथ बिलोंग टू का साइन आएगा। मैंने बताया था ना, सेट के साथ सबसेट का साइन आता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज फाई इज नॉट एन एलिमेंट, एज फाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं फाई क्या होता है बच्चों? एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट। अब ये बताओ, ये इसका सबसेट होगा? तो ऑफकोर्स होगा, मैंने बताया जब सबसेट कब आएगा तो यहाँ पर फाई सेट का साइन होना चाहिए। ठीक है, और फाई तो सब में होता ही एक एलिमेंट। ठीक है, तो तुम क्या लिख दोगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये इसका सबसेट है। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? एज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट लगाओ, अंदर फाई है, फाई का मतलब क्या बताया? एक एम्प्टी सेट, यही तो हुआ। मैंने क्या करा? पहले ब्रैकेट लगाए। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब भी एक एम्प्टी सेट होता है, अंदर एम्प्टी सेट बना दिया। तो क्या ये कोई मीनिंग है? सेट के अंदर एक और सेट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑब्वियसली, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, एक सेट पे दूसरा सेट, दिस इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका रीजन क्या दोगे? क्योंकि फाई डज बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, फाई इसको बिलोंग करता है, लेकिन फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फाई इसको बिलोंग करता है, फाई इसको ए सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इसके सारे सबसेट्स लिख के दिखाओ। ठीक है, तो देखो बच्चों, ए जो सेट है, हर सेट का एक सबसेट क्या होता है? फाई तो सभी का सबसेट होता है, फाई लिख दो। इसका दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखो, एक सबसेट क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा?
दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग लिख दो पहले, एक ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा और दोनों को मिला के लिख दो, ठीक है। ये इसके 4 सबसेट हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर देखो एक 5 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हम दो को भी लिख सकते हैं, 1,2 एक सबसेट ये हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा और सबको एक साथ लिख दो, ठीक है। ये इसके सबसेट हो गए। 5 का सबसेट, तो 5 तो सभी का सबसेट होता है, ठीक है। ये गलती नहीं करना कि 5 के साथ सेट का साइन लगा दो, 5 के साथ सेट का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। 5 का मतलब ही जो है एम्प्टी सेट होता है, इसका मतलब ही ये है, ठीक है। तो 5 के साथ सेट नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सेट ए है जो 5 है, ठीक है। तुम इसके पावर सेट बताना है। पी ए का मतलब क्या होता है? पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है जितने भी सबसेट है वो कलेक्टिवली कितने हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे पास एक सेट है 1 2, इसके अंदर कितने सबसेट है? एक 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर एक सेट 1 2 हो जाएगा। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4। यहाँ पे कलेक्टिवली 4 सबसेट हो गए, ठीक है। तो हम ये कैसे निकालते हैं? पावर सेट होता है 2 raised to the power n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। अब देखो 1 2 3 4, देखो पावर सेट में 4 ही एलिमेंट आए, ठीक है। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर एक सेट ए है जो 5 है, उसमें तुम्हें पावर सेट निकालना है, ठीक है। तुम्हें निकालना है कितने एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट से? एक एलिमेंट है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, कितना है? 0 हो जाएगी n की वैल्यू, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 raised to the power n, मतलब n की जगह रखो 0, कितना आंसर आ गया? 1। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स एज इंटरवल। यहाँ पे जब सेट बिल्डर फॉर्म में ये गिवन है, इसको तुम्हें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है छोटी सी, कि अगर तुम्हारे पास लेस देन ग्रेटर देन का साइन है तो राउंड ब्रैकेट लगा दो। अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। वेरी सिंपल। कैसे? यहाँ पे क्या है तुम्हारा? -4 से 6 तक है, ठीक है। सॉरी, -4 से 6 तक है, लेकिन देखो -4 लेस देन है तो हम ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे? राउंड ब्रैकेट। लेकिन लेस देन इक्वल टू है 6 पर, तो हम कौन सा लगा देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। यहां पर आ जाओ, ये है -12 है और -10 है। -12 से लेस देन है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? राउंड ब्रैकेट। लेकिन फिर यहां पर भी लेस देन का साइन है तो कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। अब तुम आ जाओ इस पर, यहां पर तुम्हारे पास है 0,7। देखो 0 के साथ है लेस देन इक्वल टू, तो कौन सा ब्रैकेट जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन 7 के साथ कौन सा है? सिर्फ लेस देन वाला है तो राउंड ब्रैकेट, ठीक। यहां पर है 3 4, 3 में है लेस देन इक्वल टू तो स्क्वायर ब्रैकेट, 4 के साथ है लेस देन इक्वल टू तो स्क्वायर ब्रैकेट। है ना कितना सिंपल क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? ये इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है, इसको तुम्हें सेट बिल्डर की में बताना है। तो देखो जब भी राउंड ब्रैकेट आएगा तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा। जब भी ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक। कैसे लिखना है आपको? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक। आगे कैसे करना है? ये देखो -3 है और 0 है, सॉरी, ठीक है। क्या लिखोगे? x और वो -3 और 0। अब दोनों में राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट का मतलब लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ये वाला साइन लगा दो, खत्म बस, और सेट का सिंबल क्लोज कर दो, ठीक। यहां पर देखो क्या हो जाएगा? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक। फिर क्या क्या है? x लगा दो, 6 है और 12 है, ठीक है, क्लोज कर दो। दोनों में राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट का मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन, तो लेस देन इक्वल टू का साइन, ठीक है, सही है। अब
इस वाले में क्या है, फिर अगेन x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, 6 लिखो, x लिखो, 12 लिखो। इधर राउंड है, राउंड का मतलब लेस देन और ग्रेटर देन, और ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन लगा दो, सिंपल। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम। अब देखो इस पार्ट को कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट को हम लोग x is such that x belongs to real number, ठीक है, -23 लिखो, x लिखो, 5 लिखो, सेट, इसको क्लोज कर दो कर्ली ब्रैकेट। क्या बताया है, जब स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा तो सिर्फ लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर दीज टू। तो देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी के सारे सेट आ जाए। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, एक राइट ट्राइंगल का सेट है, ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये आ जाए तो मैं बोलूंगी अ सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ठीक है, सारे ट्राइंगल होंगे तो ऑब्वियसली ये राइट तो उसी के अंदर आ ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, इसके अंदर ये राइट तो आ ही जाएगा, है ना। फिर ये कह रहे हैं द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो अगेन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब देखो इसके अंदर अगर मेरे पास सेट है जिसके अंदर सारे ट्राइंगल्स है तो ऑब्वियसली उसके अंदर राइट भी हो जाएंगे, उसके अंदर आइसोसेलेस भी हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 3 सेट है। एक सेट है A 1 3 5, सेट B है 2 4 6, सेट C है 0 2 4 6 8। ये कह रहे हैं इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट इसमें से कौन सा होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर बाकी के सारे सेट उसके अंदर आते हो। ठीक है, अब देखो अगर हम देखते हैं 0 आता है, 2 भी 1, इसका 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 तीनों आ गए। उधर आ जाओ B में क्या है 2 4 6, 2 4 6 सारे ही आ रहे हैं। C में क्या है 0 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 नहीं आया, तो क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं। नाउ दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, नो इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। व्हाई, बिकॉज 8 बिलोंग्स टू C, 8 C को बिलोंग करता है, बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ये सेट क्या है ना, टू दिस सेट, इस सेट को लिख दो। ठीक है, 8 इस वाले सेट को बिलोंग नहीं करता है। अब ये कह रहे हैं क्या 5 यूनिवर्सल सेट होगा, तो 5 तो एम्प्टी सेट होता है, ऑब्वियसली 5 इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो एलिमेंट्स है ही नहीं, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। अब ये कह रहे हैं क्या, अब देखो 1 3 5 आ गया, 2 4 6 आ गया, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो क्या ये यूनिवर्सल सेट है, यस दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A B and C, बिकॉज इट कंटेन्स all elements of A, B and C. ठीक है, अब बताओ क्या ये यूनिवर्सल सेट है, तो देखो मुझे इसके अंदर 0 नहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। व्हाई, बिकॉज 0 बिलोंग्स टू सेट C, है ना, लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, इस सेट में नहीं है, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। Here we end exercise 1.3। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।